Hello friends, I am back again with the Hornbill Festival. Today is the first day of the Hornbill Festival on 1st December 2021 and it was a beautiful sight. अभी मैं आपको जो व्यू दिखा रही हूँ ये एंट्रेंस से थोड़ा सा अंदर आकर के मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि एंट्रेंस में बहुत ज़्यादा क्राउड था, भीड़ थी। हमने अपने पासेस लिए एंड देन वी टुक दी टिकट फॉर आवर कैमरा एज वेल। सो अभी आप देख सकते हो कि कितने सारे यहाँ पे लोकल्स जो हैं दे आर ऑल स्टैंडिंग इन वन लाइन इन ब्यूटिफुल अटायर्स, द ट्रेडिशनल अटायर्स दैट दे आर वेयरिंग। ये बहुत ही वार्म और बहुत ही कलरफुल शॉल्स हैं इनकी, जिनको दे वेयर लाइक रैप अराउंड्स एंड दे टेक इट ओवर लाइक अ शॉल। एंड ये सब डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स के लोग हैं। दे आर स्टैंडिंग हेयर टू वेलकम द डिग्नेटरीज एंड द पीपल। नाउ ऑन दिस लेफ्ट साइड यू कैन सी the नागा ऑर्गेनिक पवेलियन। इट वॉज क्लोज्ड फॉर अस। अभी शुरू में इन्होंने बंद किया था क्योंकि चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और बाकी इंपॉर्टेंट डिग्नेटरीज का विजिट चल रहा था। दे वर ओपनिंग इट, बाद में इन्होंने इसको ओपन किया था लोग जनरल पब्लिक के लिए भी। अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी आप देखोगे पहले बहुत सारी लड़कियाँ खड़ी थी, लेडीज़ वीमेन। yes, again this is that side only. I was trying to take a view what is there inside. अब यहाँ पे आगे आप देखोगे कि बहुत सारे मेन और लड़के जो हैं ट्राइब्स के, दे आर ऑल्सो स्टैंडिंग। ये वेलकम के लिए खड़े हैं जो भी डिग्नेटरीज ऊपर आ रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हो। और यहाँ पर एक साइड बोर्ड है रेंगमा ट्राइब नागालैंड का, द ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एडवर्टीजमेंट दे हैव डन। एंड मेन गेट के अंदर जो मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में दिखाया था, आपने देखा होगा, तो उसके अंदर जो हैं सिर्फ रेड पास वाली व्हीकल्स ही आ सकती हैं। और बेसिकली 3 लेवल पार्किंग है। एक तो है बिल्कुल मेन रोड पर है, अगर आपके पास कार पास नहीं है, दैट इज़ अ ग्रीन कार पास, तो आपको वो ऊपर की पार्किंग तक भी नहीं आने देंगे, योर व्हीकल विल स्टैंड आउट। और सेकंड लेवल इस ग्रीन लेवल की कार पार्किंग है, कार पास है आपका, तो आप वहाँ तक अपनी गाड़ी ला सकते हो। हमने इस गेट के बाहर खड़ी की थी, वी हैड ग्रीन पास। नाउ रेड पास वाली गाड़ियाँ यहाँ ऊपर तक आ जाती हैं, बिल्कुल मेन एरिया तक। सो यहाँ पे हम ऊपर आ गए हैं। आप बहुत सारे लोगों को देख सकते हो, वो ट्रेडिशनल अटायर में है, किसी ने भाले अपने स्पीयर ये सब पकड़ा हुआ है। तो इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल साइट। द क्राउड वॉज अ लॉट बट इतना ज़्यादा नहीं था, सो वी कुड सेफली मूव अराउंड। मैं अपने बच्चों को भी लेकर के गई थी। तो अभी राइट साइड में सबसे पहले हम एक बैम्बू पवेलियन में चलते हैं। बैम्बू पवेलियन में यहाँ पर बहुत सारी इन्होंने अपनी हैंडीक्राफ्ट्स की और आर्ट एंड उसकी कल्चर की शॉप्स लगाई हैं फॉर सेल। सो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं सेल के लिए। आप देख सकते हैं, वेलकम टू बैम्बू पवेलियन, एग्जीबिशन कम सेल ऑफ लोकल एंड इंडिजिनस प्रोडक्ट्स। सो इसमें भी 3 सर्कल्स हैं। एक बाहर की साइड से सर्कल स्टार्ट होता है, उसको मैंने कवर नहीं किया है अभी। एक अंदर एक सर्कल है पूरा, इट्स इन राउंड शेप, और एक सेंटर में। सो बेसिकली 3 लेवल हैं इसमें भी शॉप्स के। अगर आपको सब में जाना है तो कुछ मैं आपको शॉप्स की तरफ लेकर के चलती हूँ। बहुत ही सुंदर चीज़ें हैं शॉपिंग के लिए, और अगर आप यहाँ पे आए हो तो इसे मिस मत कीजिएगा, और अगर नहीं आए हो तो नेक्स्ट टाइम प्लीज़ प्लान इट। इट इज़ अ वंडरफुल वंडरफुल प्लेस, और मुझे तो बहुत मज़ा आया इसके फर्स्ट डे पर ही। आई होप आई विल बी गोइंग अगेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये म्यूरल्स बनाए हैं इन्होंने, छोटे छोटे इन्होंने नागा जो सीन्स डिपिक्ट किए हैं। ये आप अपने घर के लिए डेकोरेशंस के लिए ले जा सकते हो। और इसी तरह से ये राइनो है। तो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स का जितना भी हैंडीक्राफ्ट है, आर्ट एंड कल्चर, जो भी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे ऑन सेल थी। ये आप देख लीजिए, ज्वेलरी है यहाँ पर इनकी बहुत सुंदर सुंदर। some sets are here, and the best thing of this whole festival was कि maximum people, almost everyone, they were wearing mask and it was beautiful। मतलब आप safe भी feel करते हो। and ये देखिए ब्यूटिफुल फ्रेश फ्लावर्स, फ्लावर अरेंजमेंट इतना सुंदर, फॉर सेल भी था। और ये बैम्बू के उसके ऊपर उन्होंने फ्लावर अरेंज किया हुआ है। तो आई कुड नॉट मिस दीज, जस्ट सी दीज फ्लावर्स, लवली। तो अभी हम आगे चलते हैं। ये एक और शॉप है, इसमें भी डेकोरेशन की बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सेल पे रखी हैं। सम आर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, some are jewelry, some decorations,
वाइन यहाँ पर फ्रूट वाइन इज़ क्वाइट फेमस, गूसबेरीज एंड ब्लैक ग्रेप्स, रेड ग्रेप्स, दोज काइंड ऑफ वाइन्स। ये इनका ये उसका है शॉल्स एंड जो बाकी ये पहनते हैं उसका है। ये हैंड बैग्स हैं, दे वर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। कुछ वुलन स्टफ़ भी यहाँ पे रखा हुआ है। आगे भी एक शॉप आएगी, आई विल शो यू, बहुत ही सुंदर हैंड बैग्स थे उसमें। एंड अगेन ज्वेलरी। सो ये है मैक्राम या क्या बोलते हैं इसको, उससे बहुत सुंदर थ्रेड से बनाया हुआ है स्टफ़ इन्होंने। अब हम इसके राउंड लेते हुए दूसरी तरफ आ गए हैं। ये देखिए इनकी ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, कुछ टूल्स हैं, डेकोरेटिव आइटम्स हैं। और ये देखिए एक बहुत सुंदर मुझे ये लगा डेकोरेशन, वॉल हैंगिंग। ये क्या चीज़ थी मुझे नहीं पता, पर बहुत ही सुंदर वुड और बैम्बू से बना हुआ है। ये तो बड़े दाग टूल्स वगैरह हैं इनके। ये बैग्स अगेन ऑर्गेनिक। तो यहाँ पर मैंने इसे ज्वेलरी का प्राइस भी पूछा था, बहुत सुंदर मुझे लगी ये। देखिए ईयररिंग्स। How much for the earrings? Which one? These big ones? This one? Yes. This one? Yes. 250. 250. Yeah, And the it's smaller fine. ones? Smaller. Niche, these red blue? This one? Yes. This one? Yeah. 250. All 250? These are wood. These are beads. Okay. Different? Oh, the beautiful necklaces. And what's the range of necklaces? It's all different prices. Okay, starting from? Starting from 1,000 to 10,000. ओके। तो इसी तरह से कुछ प्राइस पूछते हुए मैं आगे की शॉप में भी गई। यहाँ भी कुछ बहुत ही सुंदर ज्वेलरी रखी हुई है। ये देखिए। How much for this? This one is 550. 550. Yeah. तो इसी तरह से कुछ विंडो शॉपिंग करते हुए मैं आगे बढ़ी। और यहाँ पे भी देखिए कुछ बैग्स, कुछ इन्होंने कपड़े, पर्सेस। आप पीछे बैम्बू के पर्सेस देख सकते हो, ब्यूटीफुल बैग्स यू कैन सी। अब ये शॉप में भी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, लेट्स सी। These are brooches. Men's patch. The coat for ladies. Do they put something? We don't have that. Okay. What you are wearing on your hair is a pin, like. Yeah, this one. Okay, you put it in your ponytail or the buns. Okay. तो आप देख सकते हो इस शॉप में बहुत ही सुंदर हेयर एक्सेसरीज हैं, पिन्स हैं, जूड़ा पिन्स हैं, और ये हेडबैंड्स पहनते हैं ऐसे फ्लावर्स वाले, बहुत सुंदर से। और अच्छा 50 या की चेन्स, ब्रूचेस। तो इसी तरह से विंडो शॉपिंग करते हुए मैं आगे बढ़ी। और अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगी। मैं यहाँ एक शॉप में खड़ी हूँ। यहाँ पर ये मिल रहा है सोलनम पिकल, जो समझ नहीं आया किस चीज़ का है। नागा किंग चिली पिकल बहुत फेमस है यहाँ का ये, और बैम्बू शूट पिकल, ये दोनों पिकल्स यहाँ पे बहुत फेमस है। अब आप देखिए मीट पिकल, टासू पिकल, चिकन, ड्राइड प्रॉन, ड्राई फिश, एवरीथिंग, हर चीज़ का पिकल है इनके पास में। और ये कुछ यहाँ पे वाइन, गूसबेरी वाइन एंड प्लम वाइन, इस टाइप की, जो मैंने आपको बताया था पहले भी, फ्रूट वाइन्स मिलती हैं। ये छोटी बॉटल्स हैं, बड़ी भी होती हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ की, आप आएँ तो ज़रूर इसको ख़रीदिए। अभी आगे बढ़ते हुए हमें यहाँ पर कुछ लोकल ट्राइब्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें फंक्शन में, इनाग्रेशन के फंक्शन में, वो अपने लोकल अटायर में हमें दिखाई दिए। दैट वाज अ वंडरफुल सीन। और अब हम अंदर आकर के पवेलियन में बैठ गए हैं, और आप देख सकते हो द होल एरिना, द होल दिस थिंग इज़ फुल ऑफ पीपल। एंड इन्होंने 2 बहुत बड़े टीवी इंस्टॉल्स किए थे, एलईडीज़ ऑन बोथ साइड ऑफ द स्टेज, एंड लेडी वाज सिंगिंग ब्यूटिफुली। द पवेलियन वाज फुल ऑफ क्राउड, फुल ऑफ पीपल।
Fortunately, we got some good place to sit so that I could cover everything nicely. अब मैं आपको क्लोज़अप में दिखा रही हूँ. ये सब ट्राइब के लोग जो हैं, अलग अलग ट्राइब्स जो हैं यहाँ की, they are standing in one line waiting for the chief guest, the dignitaries to arrive to welcome them. तो ये इसका मेन स्टेज है, हॉर्नबिल फेस्टिवल 2021. The grand show is about to begin. एंड इस तरह से अब आप देखोगे कि दी डिग्निटरीज और VVIP जो एंटूराज है वहाँ से आ रहा है. ये देखिए आप, ये अभी जो चीफ गेस्ट है, ही इज़ अराइविंग. चीफ गेस्ट इज़ द गवर्नर ऑफ नागालैंड एंड आसाम एंड वी ऑल आर राइजिंग स्टैंडिंग फॉर हिम. See the beautiful dress, the beautiful traditional attire they are wearing. The headbands, the headgears, amazing. He's being escorted to the dais by the chief host. This was something different. I have never seen this kind of festival in my life. And the lovely people of this place, Kohima, Nagaland. As you can see, the governor in the center of Assam and Nagaland, he has come along with some foreign dignitaries. In between आप इनको चिल्लाते हुए भी सुन रहे हो. They are the tribal calls. They are trying to give जो इनका यहाँ का प्रॉपर जिस तरीके की लाइफस्टाइल है उसका ये आपको एक व्यू दे रहे हैं. एंड देर आर सो मैनी ट्राइब्स हेयर, ऑलमोस्ट 17-18 ट्राइब्स. और आप देख सकते हो कि सब ने अलग अलग टाइप के ड्रेसेस पहने हैं. मेल फीमेल्स, मैन वीमेन, उनका सबका अलग स्टाइल है. और यहाँ इतनी ठंड थी इस वक्त, स्टिल इन सब पार्टिसिपेंट्स ने ऐसे ड्रेसेस पहने हुए हैं. अमेजिंग, हैट्स ऑफ टू देम. ये इम्पॉर्टेंट डिग्निटरीज गोइंग टूवर्ड्स देयर पवेलियन. एंड अब ये सारे जो ट्राइबल्स हैं ड्रेसेस में अपने, ये सब बीच मेन ग्राउंड में आ गए थे और यहाँ से हमें एक बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिला. आई ट्राइड टू जूम ऑन इन एज मच एज आई कुड. अब आप देखिए इनके हेड पे इन्होंने कितने अलग अलग तरीके से पहने हैं और हर ट्राइब का डिफरेंट है. कहीं पे फेदर है हॉर्नबिल का, कहीं पर उन्होंने कुछ और लगाया है. भाले पकड़े हुए हैं अपने जो ट्रेडिशनल इनके औजार हैं, टूल्स. और ये देखिए लेडीज़ की भी, विमेन के अलग टाइप की ड्रेसेस हैं. इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल साइट एंड अ ब्यूटिफुल स्टेज दे हैड मेड. जो LED इन्होंने साइड में लगाए हैं उस पे भी इन्होंने अपना पूरा जो ये एरिना है इसका पूरा लुक इन्होंने अपना ट्राइबल रखा हुआ है. एंड हियर बिगिंस दी हॉर्नबिल फेस्टिवल. बीच में बहुत सारे इन्होंने कुछ स्पीचेस थी, वो मैंने स्किप कर दी हैं. और अभी आप देखेंगे कि चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर ऑफ नागालैंड, दे आर गोइंग टू रिंग द डोंग एंड मार्क द बिगनिंग ऑफ दिस फेस्टिवल फॉर्मली. So let's wait. Here they go. Yeah. Now there was a big cheer from the crowd and the festival begins formally. And now we are going to witness the various performances that they have given here. So the countdown begins. 2, 1. Please enjoy the beautiful music, the beautiful dresses, the people of this place. I have tried to bring as much as I could into all of your homes through this vlog. एंड मैंने बहुत सारी परफॉर्मेंसेस रिकॉर्ड नहीं की हैं बिकॉज वी वर ऑल्सो गेटिंग लेट, वी वर गोइंग होम.
बट जितनी भी की हैं उसका कुछ कुछ पार्ट मैंने इसमें डाला है. सो आई होप यू विल वॉच इट ऑल और यू विल. There were many tribal dances, there were many modern kind of music, orchestra was there and it was so groovy और बहुत ही मज़ा आया कल रात को हमें. I will never forget this inauguration. If people say कि I've heard here कि inauguration is actually good, yes, it was worth going. And if you are planning anytime now or later also, it's never late. Please do come and visit this. तो ये है इनका एक बहुत ही एक्साइटमेंट वाला और बहुत ही अमेजिंग ट्राइबल डांस, द फुट टैपिंग म्यूजिक एंड द ब्यूटीफुल अटायर्स. जस्ट सी द स्टेज, इट हैज़ कम अलाइव एंड इन द बैकग्राउंड इन्होंने पूरे अपने डांसेस के टाइम पर और परफॉर्मेंसेस के टाइम पर उससे रिलेटेड इन्होंने स्क्रीन पूरी रखी है एंड इट वाज वेरी वेरी अमेजिंग. बहुत ही अच्छा व्यू ये दे रहा था और बहुत ही मज़ा आया. बिलीव मी, ये एक चीज़ है जो आपको लाइफ में ज़रूर एक बार विज़िट करनी चाहिए, देखनी चाहिए, एक्सपीरियंस करनी चाहिए. इसको आप कितने भी वीडियोस में देख लीजिए, यू विल नॉट गेट दैट फील. इवन इफ़ 10% आपके घरों तक पहुंच रही है तो भी आई विल से कि इट इज़ वेरी गुड. और ये देखिए एक दूसरा डांस इन्होंने स्टार्ट किया है. नाउ आई लीव यू विद द म्यूज़िक एंड द डांस. आप प्लीज़ इसे एंड तक एंजॉय कीजिए.
hearty round of applause.